ये जो सवाल है वो इस रूप में है e की घात x fx प्लस f डैश x dx। यहाँ fx जो है वो 1/x² है, f डैश x जो है वो -2/x³ है। तो इसके अनुसार इसका जो सॉल्यूशन था वो हमारे पास e की पावर x fx के रूप में था प्लस c। तो यहाँ पे भी आ जाएगा e की घात x इंटू 1/x² प्लस c। उत्तर है इसका। प्रश्न संख्या 18 शुरू करते हैं। e की घात x 1 - x बटे 1 + x² का होल स्क्वायर dx। इसको हम 1 - x का होल स्क्वायर बटे 1 + x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका वर्ग खोलेंगे तो a² + b² माइनस 2ab बटे 1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग करेंगे 1 + x² के बटे में 1 + x² का होल स्क्वायर अलग कर दीजिए और 2x के बटे में 1 + x² का होल स्क्वायर अलग कर दीजिए। a की ये पावर कट जाएगी, हमारे पास सवाल बचेगा 1/1 + x² माइनस 2x बटे 1 + x² का होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो फलन बन रहा है वो है 1/1 + x²। इसका अवकलन करेंगे तो इसकी घात -1 मानते हुए हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और अगर इसकी घात -1 मानते हुए डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/1 + x² का होल स्क्वायर आएगा। श्रृंखला नियम लगेगा, गुणा में आ जाएगा 1 का अवकलन 0, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, यानी -2x/1 + x² का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि दिया गया जो मान है वो e⁻x इंटू fx प्लस f डैश x के रूप में है, और इसका जो समाकलन होता है वो e⁻x इंटू fx होता है। fx दिया हुआ है 1/1 + x² प्लस c। आंसर है इसका। इसका समाकलन करने के लिए cos 2θ log ऑफ cos θ प्लस sin θ बटे log ऑफ cos θ माइनस sin θ dθ। हल करते हैं हम। इस log ऑफ cos θ प्लस sin θ बटे cos θ माइनस sin θ को t मान के चलते हैं। अवकलन करेंगे, log का अवकलन होगा पहले। log का अवकलन क्या होता है? 1/, होता है। 1/, का मतलब इसको उल्टा कर दें, यानी इसका अवकलन हो जाएगा cos θ माइनस sin θ बटे cos θ प्लस sin θ। फिर इसका अवकलन होगा, इसका अवकलन करेंगे तो भाग का नियम लगेगा। भाग का नियम ये कहता है कि हर का स्क्वायर हर ऐसे कैसे अंश का अवकलन माइनस sin θ प्लस cos θ माइनस अंश ऐसे कैसे cos θ प्लस sin θ ऐसे कैसे अवकलन किसका? हर का, यानी माइनस का sin θ और माइनस का cos θ। dθ पूरे के साथ आएगा, बराबर में क्या आ जाएगा? dt। हल करते हैं। एक पावर तो इससे कट जाएगी ना, ऊपर जो पार्ट है वो cos θ माइनस sin θ और ये भी cos θ माइनस sin θ है। जो cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ माइनस 2 cos θ sin θ बना देगी, और माइनस का ये माइनस कॉमन ले लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी cos θ sin θ और cos θ sin θ। तो
ये भी हमारे पास होल स्क्वायर बन रहा है, जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, बटे में a प्लस बी और a माइनस बी, जो a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना देगा, डी थीटा बराबर डी टी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और ये भी 1 हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बना देगा, कॉस 2 थीटा डी थीटा बराबर, पर ये तो गुणा में है हमारे पास, कॉस 2 थीटा जो है यहाँ भाग में आ रहा है, गुणा में होता तो हम इसको इस तरीके से हल कर सकते थे। कोई और विधि लगानी। प्रतिस्थापन से इसका हल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे cos 2 थीटा बटे में आ रहा है, तो इस स्थिति में हम प्रतिस्थापन न करते हुए इसको प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानते हुए फिर समाकलन करेंगे। अब प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानने के लिए डी थीटा बराबर डी टी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको टी नहीं मानते एक बार के लिए। हमने इसका अवकलज देख लिया कि क्या होता है। अगर अवकलन देख लिया तो इसका अर्थ यह है कि हम इसको तो पूरे को मान लेते हैं प्रथम फलन और इस पूरे को मान लेते हैं द्वितीय फलन। नियमानुसार प्रथम फलन तो होता है एज इट इज, यानी हमारे पास जो प्रथम फलन log ऑफ, इसका हमने अवकलन करके देखा है, जो भी अवकलन आया वो हमने मान ज्ञात कर लिया, इसका उपयोग कर लेंगे सीधा अवकलज के अंदर। प्रथम फलन एज इट इज यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे कैसे। दूसरे का समाकलन यानी cos 2 थीटा का समाकलन माइनस प्रथम का तो हो जाएगा अवकलन। प्रथम का अवकलन क्या करेंगे, ये जो मान निकाला हमने 2 बटे cos 2 थीटा। दूसरे का समाकलन यानी इसका समाकलन करेंगे cos 2 थीटा का तो साइन 2 थीटा बटे 2, और इस पूरे का समाकलन 2 से ये 2 कैंसिल, यहां आ जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा बटे 2 log cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस ये बन जाएगा tan 2 थीटा भी, साइन 2 थीटा बटे cos 2 थीटा tan 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। इसका हम सीधा हल कर सकते हैं। हमारे पास tan 2 थीटा का समाकलन क्या होता है, log ऑफ sec 2 थीटा, तो ये हो जाएगा sec साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का log ऑफ sec 2 थीटा पूरे के बटे में 2, क्योंकि थीटा के साथ 2 आ रहा है, प्लस c इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें से। इसी तरह का एक उदाहरण भी दिया हुआ है, उसमें x sin x माइनस कॉस एक्स या x sin x प्लस कॉस एक्स दिया हुआ होगा। इसको हल करने के लिए एक फिक्स टेक्निक है बेटा, उसी का उपयोग करेंगे। इस x स्क्वायर को x गुणा x लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा x cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर dx। सवाल में जो दिया हुआ है उदाहरण में, उसमें तो आप साइन x से गुणा और साइन x से भाग देंगे, cos x से गुणा और cos x से भाग देंगे, और इसमें साइन x से गुणा और साइन x से भाग देंगे। अब अगर हम x बटे साइन x का अवकलन करते हैं, अगर मैं इसका अवकलन करूं
तो क्या पार्ट बनेगा? भाग का नियम, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स एज इट इज एक हो जाएगा, माइनस एक्स एज इट इज साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स आ जाएगा, यही पार्ट बनेगा। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स को व्यक्त करेगा। अब इसमें x बटे साइन एक्स और इसका और उसको समाकलन करें, एक और पार्ट हमारे पास, अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का अवकलन करें तो इसमें से x एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स एज इट इज x का 1 हो जाएगा और माइनस साइन एक्स का क्या अवकलन होगा? गुणा का नियम अवकलन कर रहे हैं। x ऐसे कैसे कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स ऐसे कैसे x का अवकलन 1 और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, ये बन रहा है हमारे पास माइनस एक्स साइन एक्स। यानी इसको तो हम मान के चलते हैं प्रथम फलन और इसको मान के चलेंगे द्वितीय फलन, और इन दोनों नियमों का उपयोग करेंगे। प्रथम फलन और द्वितीय फलन के अनुसार समाकलन का नियम था कि प्रथम तो एज इट इज यानी x बटे साइन एक्स, तो ऐसे कैसे समाकलन किसका होगा? x साइन एक्स बटे x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर का, माइनस प्रथम का तो होगा अवकलन, x बटे साइन एक्स का अवकलन करेंगे, x बटे साइन एक्स का अवकलन ये रहा, माइनस का x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। दूसरे का समाकलन करेंगे यानी x साइन एक्स बटे x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर का समाकलन, और इस पूरे का फिर से एक बार समाकलन करना है, ये पार्ट बनेगा 2 बार में। हमने अभी देखा कि इसको अगर हम अवकलन करते हैं तो जो पार्ट बनता है वो माइनस एक्स साइन एक्स यानी ऊपर वाला पार्ट बन रहा है, यानी इस नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला dt में बदल जाएगा। हल करते हैं, x cos x माइनस साइन एक्स को t मान लेते हैं, जिससे माइनस एक्स साइन एक्स dx जो है वो बदल जाएगा dt में, और ये समाकलन जो है वो कुछ इस रूप में बदल जाएगा हमारे पास x बटे साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस का dt बटे टी स्क्वायर, माइनस समाकलन माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब इसका समाकलन सेम ही तो है ये और ये समाकलन, हम इसको जब t मान के हल कर रहे हैं तो इसको भी t मान के हल करना पड़ेगा, यही समाकलन बनेगा t मान के हल करेंगे तो। और अगर इसका मैं समाकलन कर दूं तो t की घात -2 का समाकलन करना है जो -1 बटे t होता है, तो मैं इसको सीधा लिख दूंगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बटे t और dt। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। नेक्स्ट स्टेप, x बटे साइन एक्स, इसका समाकलन हमने अभी किया है 1 बटे t की घात -2 का किया है बेटा समाकलन, जो समाकलन करने पर यह बनता है t की घात -1 बटे -1, जो -1 बटे t लिखा जा सकता है, माइनस ऑलरेडी था इसलिए प्लस का 1 बटे t लिख दिया सीधा मैंने। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, x cos x माइनस साइन एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 बटे t का मान हमने माना था x cos x माइनस साइन एक्स को, और dx, ये x cos x माइनस साइन एक्स से x cos x माइनस साइन एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा x बटे साइन एक्स गुणा x cos x माइनस साइन एक्स
टी का मान रख देंगे प्लस cosec स्क्वेयर एक्स डी एक्स, cosec स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x होगा, और अगर माइनस cot x लिखेंगे तो ये आ जाएगा उत्तर प्लस का c लगाते हुए। देखो इस सवाल में 20वां सवाल जो हमने किया है उसमें एक्स स्क्वेयर बटे एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वेयर डी एक्स था। पहले इस एक्स स्क्वेयर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्स गुणा एक्स, साइन एक्स से गुणा और साइन एक्स से भाग देंगे। इसके अंदर ये जो है वो फर्स्ट और ये सेकंड मान के चलेंगे। इसको फर्स्ट मानना है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा हमें। अवकलन करना है तो पहले अवकलन कर लेते हैं अलग से, ताकि बाद में जब समाकलन करने लगें तब उसमें उपयोग सीधा लिया जा सके। अगर इसका अवकलन करेंगे भाग का नियम लगेगा, हर का स्क्वायर करेंगे, हर ऐसे कैसे, अंश का अवकलन एक्स का अवकलन 1 माइनस अंश ऐसे कैसे, हर का अवकलन साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन ले लें तो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स बनेगा इसका अवकलन। दूसरा, इसको टी मान लेंगे हम, क्योंकि इसका समाकलन करना है। अगर इसको टी मानना है तो इस पार्ट के लिए पहले अवकलन करना पड़ेगा टी मानते ही, उसको हम हल करके देख लेते हैं। एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो इन दोनों में गुणा का नियम लगेगा। एक्स ऐसे कैसे, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स ऐसे कैसे, एक्स का अवकलन 1, और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस में है। ये प्लस का कॉस एक्स, ये माइनस का कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक्स साइन एक्स बचेगा जो हम बाद में यूज करेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। नियमानुसार फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, अवकलन का सीधा उपयोग कर दिया हमने, अवकलन करके देखा हुआ था। सेकंड का इंटीग्रेशन एज इट इज लिख दिया हमने, और इस पूरे का इंटीग्रेशन dx और लगा दिया। इसमें x cos x माइनस साइन एक्स को अगर t लेट कर लें इसको, तो ऊपर वाला जो पार्ट है माइनस एक्स, अभी किया था हमने, ये रहा माइनस एक्स साइन एक्स बचा था। इस माइनस एक्स साइन एक्स के साथ dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt, यानी इस x साइन एक्स dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का dt, अपॉन में आ जाएगा ये टी स्क्वेयर, ये एज इट इज लिख दिया हमने। और इसका जब माइनस 1/t स्क्वेयर का समाकलन करेंगे तो t की घात -2 का समाकलन हो सकता है, और t की घात -2 का समाकलन t की घात -1/-1 होता है, यानी -1/t होगा। ये -1/t है और यहाँ माइनस का ऑलरेडी निशान था, दोनों मिलाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/t सीधा लिख दिया हमने। ये 1/t आ गया क्योंकि वहां पे समाकलन और यहाँ पे समाकलन समान रहेगा। यहाँ t का मान वापस प्रतिस्थापन कर दिया हमने, x cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू t माना था, वो वापस मान रख दिया इसमें। ये दोनों कट गए, यहाँ बच गया x बटे साइन एक्स, t की वैल्यू 1/sin स्क्वायर यानी cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर का समाकलन माइनस cot x प्लस c।